नमस्कार आप सभी को। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में तो कौन नहीं जानता, हम सभी उन्हें जानते हैं। आज इस अध्याय के जरिए हम स्वामी दयानंद जी के भी गुरु स्वामी विरजानंद जी के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डीएवी कक्षा पहली नैतिक शिक्षा की किताब का पाठ नंबर 7 स्वामी विरजानंद। बच्चों, यह कहानी है स्वामी विरजानंद जी की, जो हमारे स्वामी दयानंद जी के गुरु थे। गुरु का अर्थ जानते हो ना? तुम्हारे स्कूल के अध्यापक को गुरु भी कहा जाता है। जो भी हमें ज्ञान दे, कुछ सिखाए, वह हमारा गुरु कहलाए। अब जितने भी आपके अध्यापक हैं, इवन कि आपके माता जी भी जो आपको सिखाती हैं कुछ ना कुछ, वो भी आपकी गुरु ही हैं। स्वामी दयानंद जी ने स्वामी विरजानंद जी से शिक्षा प्राप्त की। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो वह अपने गुरु के पास गुरु दक्षिणा देने गए। अब बच्चों, गुरु दक्षिणा क्या होता है? जिस तरह से आज के युग में हम टीचर्स को ट्यूशन फीस या फीस, स्कूल की फीस देते हैं, वैसे ही पहले के ज़माने में फीस का नाम होता था गुरु दक्षिणा। और ज़रूरी नहीं होता था कि गुरु दक्षिणा पैसों के रूप में ही हो। कोई भी कार्य, कोई भी वादा, कोई भी प्रॉमिस या कोई भी कठिन कार्य गुरु अपने शिष्य को कह सकता था गुरु दक्षिणा के रूप में। तो ऐसा ही स्वामी दयानंद जी स्वामी विरजानंद जी के पास जाते हैं कि मेरी स्टडीज कंप्लीट हो गई है, अब आप मुझे बताइए कि आप गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे क्या आज्ञा देंगे। गुरु दक्षिणा जानते हो क्या होती है? जब हम अपने गुरु से शिक्षा लेते हैं तो उनको उस शिक्षा के बदले में जो दिया जाता है वह गुरु दक्षिणा कहलाती है। जैसे आज के समय में आपके स्कूल को दी जाने वाली फीस, पुराने समय में गुरु खुद गुरु दक्षिणा तय करते थे कि वे क्या गुरु दक्षिणा लेना चाहेंगे। आपने एकलव्य की कहानी भी सुनी होगी ना। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जी से शिक्षा लेना चाहता था, पर गुरु द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया था। तो एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी के ही स्टैचूज बनाकर उनसे शिक्षा ग्रहण की थी धनुष बाण चलाने की। तो बदले में वे गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं कि आपके चाहे स्टैचू ने ही मुझे गुरु शिक्षा दी है, अब आप मुझे बताइए कि गुरु दक्षिणा के रूप में आप क्या चाहेंगे। तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का राइट हैंड का अंगूठा मांग लिया था गुरु दक्षिणा के रूप में, और एकलव्य ने बिना किसी भी हेजिटेशन के अपना वह अंगूठा उन्हें अर्पित कर दिया था। तो गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु जो भी मांगे, शिष्य को वह देना पड़ता है। अब ये हैं हमारे स्वामी विरजानंद जी और ये हैं स्वामी दयानंद जी। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। स्वामी जी ने गुरु को प्रणाम करके उनसे आग्रह करते हुए कहा कि गुरुजी, मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। यह सुनकर स्वामी विरजानंद जी ने स्वामी जी से पूछा कि वे गुरु दक्षिणा के रूप में क्या लाए हैं। स्वामी जी बहुत आदरपूर्वक बोले कि आप जो भी आदेश करें मैं वही गुरु दक्षिणा के रूप में लाखों दूंगा। गुरु जी बोले, दयानंद, मैं चाहता हूँ कि तुम गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करो। लोगों को बताओ कि उन्हें आपस में मिलजुल कर प्यार से, मेहनत करके, ईमानदारी से और सच्चाई से अपना जीवन जीना चाहिए। तो अब ये देखो, ये आज्ञा हुई गुरु विरजानंद जी की, जिसमें उन्होंने स्वामी दयानंद जी को कहा कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे सोसाइटी के लिए ही, मुझे लोगों के लिए ही ये चाहिए कि वे आपस में प्यार से रहें, कोई वैर भावना ना रखे, कोई भी चोरी चारी का काम ना हो, धोखाधड़ी का काम ना हो, सभी लोग ईमानदारी और सच्चाई से जीवन यापन करें। ये शिक्षा, ये ज्ञान तुम लोगों में बांटो। गुरुजी कुछ देर सोचने के बाद आगे बोले, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? क्योंकि इस कार्य को करने के लिए तुम्हें अपना पूरा जीवन अपने परिवार से दूर रहकर बिताना पड़ेगा। अब देखिए, अगर ऐसे का कठिन कार्य हो जिसमें हमने लोगों से ही बार बार मिलना हो, लोगों को सच्चाई के राह पे आगे बढ़ाना हो, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी फैमिली के साथ ही हर समय बिता सकें। तो वही गुरु विरजानंद जी बोल रहे हैं कि क्या तुम ऐसे कर पाओगे स्वामी दयानंद, तुम ऐसे कर पाओगे? तो आगे देखते हैं स्वामी दयानंद जी आगे क्या उत्तर देते हैं।
स्वामी दयानंद जी ने तुरंत जवाब दिया, गुरुजी मैं यह कार्य आपकी इच्छा समझकर जरूर करूंगा। अब देखिए यहाँ पर शिष्य ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और गुरुजी से किया हुआ वादा, चाहे वह गुरु दक्षिणा के रूप में ही क्यों ना हो, उन्होंने कहा कि मैं ये आपका कार्य जरूर करूंगा। जानते हो बच्चों, वे सारी उम्र गांव गांव शहर शहर घूम घूम कर लोगों को एक अच्छा, ईमानदार और सादा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते रहे। इस तरह उन्होंने अपना सारा जीवन गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु और हम सबको समर्पित कर दिया। तो गुरु विरजानंद जी तो स्वामी दयानंद जी से भी बड़े थे और देखिए उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उनसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि सोसाइटी के लिए, लोगों के भले के लिए ही उनसे दक्षिणा मांगी। इस चित्र में दिखाया गया है स्वामी दयानंद जी लोगों को संदेश दे रहे हैं, लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जरा सोचिए, प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही या गलत लिखिए। स्वामी विरजानंद जी स्वामी दयानंद जी के गुरु थे। जी हाँ, सही। स्वामी दयानंद जी ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दी। गलत, उन्होंने तो सारा जीवन ही गुरु दक्षिणा के रूप में निकाल दिया। स्वामी दयानंद जी ने गांव गांव शहर शहर घूमकर लोगों को सादा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। सही। स्वामी दयानंद जी ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया। सही। स्वामी दयानंद जी एक आज्ञाकारी शिष्य थे। सही। अब इस पाठ के आधार पर जो मॉरल एजुकेशन का लेसन आपने अपने जीवन में उतारना है वह है, स्वामी दयानंद जी की तरह आप भी अपने अध्यापक का हर कहना मानिए और अध्यापक के आदेशों का पालन करने की आदत भी डालिए। तो बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा अध्याय समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।